अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर। प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ नाजरीन आज एक बार फिर बड़ी ख़बर के साथ मैं हाज़िर हूं। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़े केस की समाअत आज जारी रखी गई है और बाकायदा महफूज फ़ैसला उस पर सुनाया गया है। नैब तरमीम केस के हवाले से जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता मंडियाल ने आज अपना आखिरी फ़ैसला सुना दिया है, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन था और कल उनका रिटायरमेंट है। तो आज उन्होंने जाते जाते एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुना दिया है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर यह फ़ैसला जो है वो सुनाया गया है। नैब नई तरमीम को जो है वो कल अदम करार दे दिया गया है। फ़ैसला 2-1 से सुनाया गया है। 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात को जो है वो बहाल कर दिया गया है। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात को बहाल कर दिया गया है। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज़ बहाल करने का बाकायदा तौर पर हुक्म दे दिया गया है। नैब तरमीम पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो है ये समाअत की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज़ जहां रोक दी गई थी वहीं से बहाल करने का आज हुक्म दिया गया है। नैब को 7 दिन के अंदर तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म दे दिया गया है। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जो है वो फ़ैसला सुना दिया है और एहतसाब अदालतों के अंदर नैब के जितने भी मुकदमात थे उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, उसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ, इनके साथ साथ शाहिद खान अब्बासी और दीगर जिनके ख़िलाफ़ नैब में रेफरेंसेस चल रहे थे उनको दोबारा जो है वो रोका गया था कवानीन के हवाले से। तो नैब तरमीम को जो है मुस्तरद करने के हवाले से या उसको जो है बहाल करने के हवाले से या मुस्तरद करने के हवाले से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर अदालत ने आज महफूज फ़ैसला सुना दिया है। अगर बात कर ली जाए मज़ीद इसकी, तो बेनामी की तारीफ़ से मुतल्लिक नैब तरमीम भी जो है वो कल अदम करार दे दी गई हैं। अदालत आमदन से ज़ायद असासों की तारीफ़ से मुतल्लिक भी कल अदम करार दिया गया है उनके असासों के मामलात को, और बाकायदा तौर पर उनको दोबारा सुनने का जो है वो कहा गया है और बारे सबूत इस्तग़ासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी जो है वो कल अदम करार दे दी गई है। अदालत ने आर्टिकल 9, 14 और 24 के तहत दरख्वास्तें काबिल समाअत जो है वो करार दे दी हैं। अदालत अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बहाल करने का जो है अदालत ने फ़ैसला दे दिया है। नैब और एहतसाब अदालतों से जारी करदा तमाम फ़ैसले कल अदम करार दिए गए हैं। फ़ैसला जो है वो आ गया है। ख़त्म हुए नैब रेफरेंसेस को उसी दिन से बहाल करने का जो है वो आर्डर जारी कर दिया गया है जब से तरमीम आई हैं। अदालत ने तमाम रेफरेंसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड 7 दिनों के अंदर एहतसाब अदालतों को भिजवाने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कवानीन को कल अदम करार दे दिया है और नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला बाकायदा तौर पर आज ये पढ़ कर सुनाया है। फ़ैसला कसरत राय से दिया गया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है ये फ़ैसला आज सुनाया है। 5 सितंबर को ये फ़ैसला जो है वो महफूज किया गया था। नैब कवानीन में तरमीम से मुतल्लिक और केस की जो है 54 समातें जो हैं वो की गई थी और साबका हुकूमत की जानिब से नैब तरमीम के हवाले से जो है PTI के चेयरमैन ने जो है इस जो है नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उनके जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान, उन्होंने नैब तरमीम के हक़ में, जबकि ख्वाजा हारिस ने मुखालफत में दलाइल दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम से मुतल्लिक फ़ैसला महफूज किया था, जो कि आज सुना दिया गया है। नाजरीन, अब इस फ़ैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर जो है सियासत में गहमा गहमी और जो है गर्मा गर्मी सामने आ चुकी है। PTI के चेयरमैन की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी इसके नैब कवानीन के हवाले से, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो जाते जाते उस पर फ़ैसला सुना गए हैं। बल्कि समातों के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि मैं ये अपने रिटायरमेंट से पहले जो है वो फ़ैसला सुनाऊँगा। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आखिरी दिन था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जाते जाते उन्होंने ये फ़ैसला जो है जो महफूज किया गया था 5 सितंबर को आज वो सुना दिया है। और चीफ जस्टिस के साथ साथ 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन,
और जो दीगर जजेस थे वो उनके साथ जो है वो मौजूद रहे। तो आज ये फ़ैसला जो है वो सुनाया गया है और बाकायदा तौर पर अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि मज़ीद जो है इस फ़ैसले को तफ़सीलात को जो है वो तहरीरी तौर पर जो है वो जारी भी कर दिया जाएगा। लेकिन आज का यह बड़ा फ़ैसला जो वो सुना दिया गया है, तो अब जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो नैब के केसेस हैं वो दोबारा खुल गए हैं, जिनमें जो है मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस था वो भी दोबारा अब खुलेगा। उसके साथ साथ शाहिद खान अब्बासी, जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत दीगर जो शख्सियात हैं जिनके केसेस हैं, अब वो दोबारा एहतसाब अदालतों में जहाँ से रुके थे वहीं से शुरू किए जाएंगे। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन बहुत बड़ा जो है वो फ़ैसला सुना दिया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन केसेस पर दोबारा पेशियों का सिलसिला और जो है समाअतों का सिलसिला कब शुरू होता है, और ये जो इन केसेस में लोग हैं जिनके ऊपर ये केसेस चल रहे थे उनको दोबारा अदालतों में बुलाया जाएगा। तो आज का ये बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आया है। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, अगली बड़ी ख़बर के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।